नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के डॉक्टर आज से हड़ताल पर, सिर्फ इमरजेंसी में होगा इलाज। जमशेदपुर के डॉक्टर से मारपीट का कर रहे विरोध। आईएमए और झांसा के आह्वान पर राज्य भर के 15,000 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। इस आंदोलन के तहत राज्य के डॉक्टर एमजीएम जमशेदपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ हुई मारपीट की घटना का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल डॉक्टर अस्पताल तो आएंगे, लेकिन मरीजों को परामर्श नहीं देंगे। उधर निजी हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं बाधित रहेगी, और हालांकि सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी आपातकालीन सेवाएं बहाल रहेगी। साथ ही पोस्टमार्टम के केस में भी निपटाए जाएंगे। बड़ी खबर, महिला आरक्षण पर झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कहा कि केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं है। झारखंड कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता सब मंत्री आलमगीर आलम ने महिला आरक्षण बिल पर केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा, और जहां तक इस मुद्दे पर पार्टी के स्टैंड का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण और महिला बिल को संसद से पारित किए जाने की पक्षधर रही है। राज्य के पाकुड़ जिले में चलती ट्रेन में चेन पुलिंग करना एक युवक को महंगा पड़ गया। आरपीएफ ने अलार्म चेन पुलिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक को गिरफ्तार करने के बाद उसे रेल थाना लाया गया, और जहां पर आरोपी युवक से घंटों पूछताछ की गई। बेवजह चेन पुलिंग के आरोप में रेलवे एक्ट 141 के तहत युवक पर कार्रवाई की गई है। आरोपी युवक का नाम बसीम शेख बताया जाता है और वो साहिबगंज जिले के मिर्जापुर का निवासी है। आरपीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक 31 वर्षीय बसीम शेख हावड़ा स्टेशन पर सरायघाट एक्सप्रेस की रिजर्वेशन बोगी में यात्रा कर रहा था। झारखंड में अधिकारी बिना टॉपअप के नहीं करते काम। संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लगाए हैं आरोप। बाबूलाल मरांडी ने खूंटी के कचहरी मैदान में संकल्प यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों को बताया कि झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की देन है, लेकिन वर्तमान सरकार सिर्फ लोगों को लूट रही है। संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए, और ब्लॉक मैदान में हजारों की संख्या में भीड़ को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महाजनों से लड़ने वाले शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन आदिवासियों की जमीनें लूट रहे, और वह झारखंड के कोयला बालू पत्थर को बेचकर खुद महाजन बनकर बैठे हैं। यह भी कहा कि जब राज्य के मुखिया पर ही आरोप लग रहे हों तो किससे न्याय की उम्मीद कर सकें। एक बार प्रोन्नति मिलने में विलंब होने से झारखंड के शिक्षक आक्रोशित हैं। जिले के सरकारी शिक्षकों ने डीएससी को महीने भर के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी न होने पर आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की कई समस्याओं को जिला शिक्षा अधीक्षक के समक्ष रखा है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शिक्षक संघ के द्वारा बार बार स्मार पत्र देने के बावजूद आज तक जिले के शिक्षकों की विभिन्न ग्रेडों में प्रमोशन लंबित है। बड़ी खबर, राज्य में स्मार्ट सिटी में 15,000 फ्लैटों के निर्माण का रास्ता साफ, शुरू हो चुकी है रजिस्ट्री। धुरबा में बन रही स्मार्ट सिटी में आवासीय इस्तेमाल के लिए 15,000 फ्लैट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने नीलामी के तीसरे चरण में प्लॉट हासिल करने वाले निवेशकों को जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर दी है। अब तक कुल 4 प्लॉट की रजिस्ट्री की जा चुकी है। मालती रेसिडेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आवासीय इस्तेमाल की 5 एकड़ एवं मिक्स यूज की 1 एकड़ भूमि रजिस्ट्री कर दी है। वहीं बिग रिटेलर्स को आवासीय इस्तेमाल की 11 एकड़ एवं 7.5 एकड़ के 2 प्लॉट की रजिस्ट्री भी कर दी गई है। बड़ी खबर, बाथरूम जाना है ये कहकर जेल से निकला कुख्यात, पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी पहने हुए फरार। पत्नी की हत्या मामले में गिरफ्तार पाकुड़ के बदमाश ने चरणबद्ध तरीके से पुलिस को चकमा देकर थाने से भागने में सफल रहा। आरोपित कबीरुल की अभिरक्षा में सहायक अवर निरीक्षक पप्पू कुमार चौधरी और आशीष कुमार राम, हवलदार रघु मुर्मू सहित 7 पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसको लेकर पुलिस ने मालपहाड़ी ओपी में कबीरुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें कहा गया है कि हाजत में कबीरुल अचानक बेचैन होकर चिल्लाने लगा था। कबीरुल ने सिर में दर्द होने की शिकायत की थी, और इसके बाद सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने उसे हथकड़ी लगाकर बाहर निकाला एवं पुलिसकर्मियों की निगरानी में सुरक्षित स्थान पर रखा। कुछ देर बीतने के बाद हत्यारोपित ने शौच जाने का नाटक किया, और शौच जाने के क्रम में कबीरुल हसन हथकड़ी के साथ भागने लगा। सुरक्षा कर्मियों ने काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन रात होने के कारण कबीरुल हसन भागने में सफल रहा। कबीरुल हसन ने कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने विजय हांसदा को धमकी मामले के अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर लगाई रोक।
हाईकोर्ट ने विजय हांसदा के द्वारा अभियुक्त बनाए गए मुकेश यादव और अशोक यादव के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है। बता दें कि विजय हांसदा ने इन दोनों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और धमकी देने का आरोप लगाया। मुकेश यादव और अशोक यादव ने रिट याचिका दायर करके धुरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच राज्य के बाहर की स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाने का अनुरोध किया है। राज्य के पाकुड़ जिले में चैन की नींद सो रहे पति का पत्नी ने रेत दिया गला। पूछने पर कहा कि तंग आ गई थी और रोज शराब पीकर आता था। पाकुड़ के माल पहाड़ी थाना क्षेत्र के चेंगा डांगा गांव में मध्य रात टुम्पा बीबी ने पति 25 वर्षीय सजारुल शेख की चाकू से गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की और इससे सजारुल शेख गंभीर रूप से घायल हो गया। सजारुल ने पत्नी टुम्पा बीबी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस ने टुम्पा को जेल भेज दिया है और घायल सजारुल शेख का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। सजारुल शेख इसी माह 13 सितंबर को चेन्नई से घर आया था। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो एवं अपने पिता शिबू सोरेन के आवास जाकर उनकी तबीयत की जानकारी ली है। चिकित्सकों से भी बातचीत करके हालात की जानकारी ली। बताया गया कि सीएम हेमंत सोरेन इसके बाद दिल्ली में कुछ विधि विशेषज्ञों से भी राय ले रहे। ईडी के द्वारा उन्हें चौथा समन भेजा गया है। 23 सितंबर को उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर, झारखंड की शराब दुकानों के बाहर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। एमआरपी से अधिक कीमत लेने पर भी लगी रोक। राज्य में खुदरा शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि दुकानों में शराब बिक्री की निगरानी हो पाए। इसके लिए जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। यह निर्देश उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय चौबे ने समीक्षा बैठक के दौरान दी है। खुदरा शराब दुकानों में कार्यरत कर्मियों को समय समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। समय पर मानदेय नहीं मिलने से कर्मियों के द्वारा गड़बड़ी करने की संभावना रहती है और एमआरपी से अधिक राशि पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। रांची के झीरी में बन रहे वेस्ट बायोगैस प्लांट के लिए रोजाना करीब 300 टन गीला कचरे की आवश्यकता होगी। कचरा जुगाड़ करने के लिए नगर निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासक के निर्देश के बाद निगम पदाधिकारियों ने शहर के होटल संचालकों के साथ बैठक की है। सहायक प्रशासक निहारिका तिर्की ने कहा कि 15 नवंबर के बाद शहर के सभी घर प्रतिष्ठानों से सूखा गीला कचरा अलग अलग लिया जाएगा। सूखा और गीला कचरा अलग लेने और झीरी तक इसे पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि होटल से मिक्स्ड कचरा दिया गया तो निगम उठाव नहीं करेगा। मौके पर सिटी मैनेजर संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव का सुबह 5:20 पर निधन हो गया। वह कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दिवंगत कैलाश प्रसाद देव को उनके आवास पर डोरंडा नेपाल हाउस के पास रखा गया था। इसके बाद उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में लाया गया और जहां पर उनके दर्शन के लिए लोग आए और 4 बजे मुक्ति धाम ले जाया गया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव के आकस्मिक निधन के कारण झारखंड हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में आज कोई काम नहीं हुआ। झारखंड में कुछ ही घंटों में खत्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल। झारखंड में डॉक्टर्स की हड़ताल कुछ घंटे में ही खत्म हो गई। एमजीएम में आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। सुबह 6 बजे से ही मेडिकल सेवाएं बंद थी, केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। अब फिर से ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई है। आईएमए सचिव प्रदीप सिंह ने हड़ताल वापस लेने की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी मुख्य मांग थी डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उनके गिरफ्तार होने की सूचना के बाद हमने हड़ताल वापस ले ली है। बड़ी खबर, जयराम महतो का अनोखा समर्थन, सिर पर 1932 लिखवाकर घूम रहा युवक। झारखंड में 1932 खतियान की मांग तेज होती जा रही है। इसे लेकर समय समय पर प्रोटेस्ट भी होता रहा। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग तेज होने लगी है। छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो को सबसे अधिक युवाओं का समर्थन प्राप्त है और हजारीबाग में एक युवक संतोष महतो 1932 खतियान की मांग अनोखे ढंग से कर रहे। उन्होंने अपने सिर पर ही 1932 लिखवा लिया है। साथ ही 60-40 नहीं चाहिए भी लिखवाकर सड़कों पर घूमते हैं। सिर पर लिखवाए 1932 को देखने के लिए हर कोई लालायित रहता है। संतोष जिधर से गुजरते हैं उधर लोगों की निगाहें घूम जाती है। संतोष का कहना है कि वह जयराम महतो और उनकी नीति के प्रशंसक हैं। जयराम महतो की यह पहली मांग है कि 1932 से खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति लागू की जाए और उनके समर्थन में वो माथे पर 1932 लिखवा लिए हैं ताकि लोगों के जहन में यह बात बैठ जाए। बड़ी खबर, देवघर में भाजपा को लगा बड़ा झटका। देवघर में आरजेडी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। बैठक में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाजपा छोड़कर राजद ज्वाइन कर लिया। देवघर में राष्ट्रीय जनता दल जिला कार्यकारिणी की बैठक एक स्थानीय होटल में की गई। बैठक के संबंध में वरीय नेता सुरेश पासवान ने कहा कि आज जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला के सभी प्रकोष्ठ के सदस्य मौके पर पहुंचे थे और बैठक में आगामी चुनाव को लेकर तैयारी भी की जाएगी। मौके पर हर सदस्य को निर्देश दिया गया है कि सभी पंचायतों में बैठक करके बूथ कमेटी का जल्द से जल्द निर्माण करें। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाजपा छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है।
मौके पर उपस्थित सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के उद्देश्य से जोरदार भाषण देते हुए आगामी चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया है। बढ़कर बोकारो में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू, भारी संख्या में पहुंचे युवाओं में दिखा उत्साह। बोकारो जिले में होमगार्ड जवानों की बहाली प्रक्रिया शुरू है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में जरीडी प्रखंड के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू है। सभी प्रखंड के प्रतिभागियों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किया गया है। बोकारो में होमगार्ड की बहाली में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा। इस बहाली प्रक्रिया में महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और यहाँ पर वो कई तरह के प्रतियोगिता में शामिल होंगे, जिसमें पास होने के बाद उन्हें होमगार्ड में बहाल किया जाएगा। होमगार्ड की बहाली में बोकारो जिले में मैराथन दौड़ में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जा पाए। होमगार्ड बहाली की दौड़ में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को चिप लगा हुआ नंबर अलॉट किया जा रहा। दौड़ के दौरान प्रतिभागी 4 जगह से गुजरते हैं जहां सेंसर लगा हुआ है। इस सेंसर से उनकी टाइमिंग रिकॉर्ड की जा रही है। बहाली को लेकर डीसी और एसपी ने कहा कि इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा। बढ़कर जमशेदपुर के धालभूमगढ़ में बनेगा एयरपोर्ट। जमशेदपुर से लगभग 52 किलोमीटर दूर धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में सबसे बड़ी बाधा बने वन विभाग की अड़चनें दूर होने का रास्ता साफ हो गया है। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट बनाने के लिए यहाँ के 5 में से 3 गांव का समर्थन मिल गया है। 99 हेक्टेयर वन भूमि एवं गैर वन भूमि है जो कि एयरपोर्ट के लिए जरूरी है। अभी तक झारखंड सरकार के पोर्टल पर 61 हेक्टेयर वन भूमि को अपलोड किया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम को फिर से वन भूमि की विस्तृत जांच रिपोर्ट सुधार करके अपलोड करने का आदेश दिया है। बड़ीखबर झारखंड में कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर चला आंदोलन वापस ले लिया गया है और 25 सितंबर को झारखंड के मुख्य सचिव से वार्ता किया जाएगा। 2 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव से वार्ता होगी और इस बातचीत के बाद आंदोलन की दिशा तय होगी। आंदोलन को खत्म करने के लिए आंदोलनकारियों के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने 2 घंटे तक वार्ता की थी। बड़ीखबर ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, बच्चे पा सकेंगे फ्री शिक्षा। ई श्रम कार्ड सिर्फ 500 रुपए पाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार देगी। ई श्रम कार्ड धारक के बच्चे पूर्ण रूप से फ्री एजुकेशन का लाभ ले पाएंगे, लेकिन जानकारी के अभाव में लाखों पात्र कार्ड धारकों ने आज तक फ्री शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। नया सत्र शुरू होने से पहले फिर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा, जिसके तहत पात्र कार्ड धारकों को स्कीम का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा रहा। आने वाले समय में श्रम कार्ड धारकों को सरकार कई अन्य योजनाओं से जोड़ना चाहती है ताकि श्रमिक वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा पाए। बता दें कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना से करीब 1 लाख लोगों को कवर पाने के लिए कहा गया था, लेकिन जानकारी के अभाव में पात्र लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।